हाय फ्रेंड, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए घातांक तथा करणी का पार्ट 4 लेकर आया है। इसके पहले जो भी साथी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 न देखे हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से साथी जाकर आप पुराने वीडियो को जरूर देखें। मेरे साथी चाहे सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट न देखें, लेकिन मैं सभी से जो भी देख रहा है उससे यही गुजारिश करूंगा कि पार्ट 1 जरूर देखें। क्योंकि जितने भी घातांक तथा करणी के बेसिक फार्मूले होते हैं उनका बेसिक यूज किस तरीके से किया जाता है, मैंने उस चीज को उसमें बिल्कुल विस्तार से डिस्क्राइब किया है। तो मेरे साथी आप जाकर पार्ट 1 को जरूर देखिए। चलिए साथी, मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप अपने आप में अगर अड़िग हैं तो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। चलिए मेरे साथी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। इस तरीके क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या है, 3rd रूट 5 4 3rd रूट 6। मेरे साथी ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखे होंगे, और चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे के, या फिर फोर्स से संबंधित, या फिर किसी स्टेट लेवल से संबंधित जो भी कंपटीशन हो जिसमें मैथ पूछा जाता है, मेरे साथी एक क्वेश्चन तो ये बिल्कुल फिक्स रहता है कि निम्न में से कौन बड़ी है, निम्न में से कौन संख्या बड़ी है, निम्न में से कौन संख्या छोटी है, निम्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए मेरे साथी, मैं यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सीखेंगे, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सीखेंगे। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए। क्या कह रहा है, इतना 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 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो मेरे साथी ये क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तरीका है। देखिए, जो इनका रूट है, क्या जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, स्क्वायर रूट है। जैसे यहाँ पे लिख दिया है तो क्या है, क्यूब रूट है। यहाँ पे 4 लिख दिया, क्या है, ये क्या है, 4th रूट है। अगर 5th लिख दे तो 5th रूट है। इस तरीके से हम देखेंगे तो इनके जो भी रूट है वो अलग अलग लिखे हैं। तो मेरे साथी जो भी रूट लिखा हो उसको, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 होगा, यहाँ पे लिखा है 3, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लिया जाता है। सबसे पहले इनका एलसीएम 3 से डिवाइड कर दिए, 3 1 जा 3, नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लेंगे 3 1 जा 3, फिर 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद ये नहीं, बस हो गया। अब इनका हम जब एलसीएम लिए तो कितना आया, 6 आया। कितना एलसीएम आया, 6 आया। अब मेरे साथी जो इनका रूट था उसको हम इक्वल करेंगे। सबसे पहले रूट का एलसीएम ले लिए, फिर उसके बाद इनके रूट को इक्वल करेंगे। एलसीएम मेरा कितना आया, 6। बताया मेरे साथ कितना आया, 6। अब देखिए यहाँ पे 3 है, कितने की कमी है, अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। 6 एलसीएम आ रहा था, 6 मैंने कर लिया, लेकिन जितना आपने गुणा किया है उसी को आप रूट के अंदर वाली संख्या के ऊपर घात लगा दीजिए। तो यहाँ पे घात लगा दीजिए, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 तो है ही है। अब इसको कितने से गुणा कर दिया जाए कि 6 आ जाए, तो कहेंगे कि 3 से गुणा कर दिया जाए। चलिए मैंने कर दिया, तो 3 से गुणा कर दिए तो घात भी तो 3 लगाना पड़ेगा अंदर रूट में। चलिए फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 6 करना है, कितने से मल्टीप्लाई की जरूरत का है, 2 से, फिर 2 इसमें भी घात लगा दीजिए। फिर अब जब इस तरीके से फर्स्ट स्टेप क्या था, एलसीएम लेंगे जो रूट है, उसके बाद उनके रूट को इक्वल करेंगे। मैंने इक्वल कर लिया, फिर जो है उसको लिख लीजिए आप ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का क्यूब, फिर उसके बाद ये 6 का स्क्वायर। आशा करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब मेरे साथी क्वेश्चन उसने क्या पूछ रखा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या 25, 64, 36 में से आपको कौन दिखता है, 64। तो आप कहेंगे ये तो सही है, लेकिन मेरे साथी अब ये स्क्वायर क्या कहते हैं, घातांक तथा करणी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में तो इस तरह से होगा नहीं। अब आप इसी तरीके से इस श्रेणी में ऊपर चले जाइए तो देखेंगे क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये
4, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, √4 है। कौन सी है, √4 है। अब इसी क्वेश्चन से मैं बड़ी भी बताऊंगा, छोटी भी बताऊंगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित कराऊंगा, अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कराऊंगा। बस ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन को, यहाँ से मैं इसको इरेज करते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी कहे, क्या सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो गया, √4 हो गया, हो गया बिग, यानी सबसे बड़ी। फिर उसके बाद देखिए सबसे छोटी। अब 25 36 में सबसे छोटी कौन है, 25, तो 25 फर्स्ट वाला था, तो ये क्या होगा, 3rd√5, यानी सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी ऐसी स्मॉल, सबसे छोटी क्या है 3√5, सबसे बड़ी क्या है √4 और सबसे छोटी 3rd√5। बस इस तरीके से आप कर लेंगे। आशा करता हूँ बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब इसी क्वेश्चन में आपको पूछता है कि हमको आरोही क्रम बताइए और अवरोही क्रम बताइए, तो क्या करेंगे बताइए। ये सबसे बड़ी थी, तो आरोही क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है बताइए मेरे साथी। आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, क्या, छोटा से बड़ा। अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। अब देखिए इसको समझते हैं। इसमें देखिए 3 अक्षर है, आरोही में 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर है, इसका मतलब ये छोटा है, तो छोटा से बड़ा। अवरोही में 4 अक्षर हैं, तो 4 का मतलब क्या है, बड़ा है ना, तो बड़ा से छोटा। इस तरीके से मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आप ट्रिक समझ गए होंगे। अगर भूलने में आपको दिक्कत होती होगी, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। अब देखिए इसमें क्या, अब कह रहा था आरोही क्रम में व्यवस्थित, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे तो कहीं भी पूछ सकता है मेरे यार, ये जरूरी थोड़ा ना है कि यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा। इसके आगे भी कोई भी एग्जाम देंगे तो हो सकता है इसमें ये सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछा था, अगला कोई एग्जाम देंगे उसमें यही क्वेश्चन दे देगा, कह देगा आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो हमको सीखना चाहिए। तो देखिए अब सबसे बड़ी ये था, इसका मतलब आरोही का मतलब छोटी से बड़ी, तो सबसे छोटी क्या आ रहा था बताइए, ये 3rd√5 आ रहा था। फिर उसके बाद इससे बड़ा क्या था, फिर ये 3rd√6 था। फिर सबसे बड़ा क्या था, √4 था। इस तरीके से करके हम लोग क्या कर लिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना। और अब जब कहेगा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा, तो इसको उल्टा कर दीजिए, √4 ये क्या हो जाएगा, 3rd√6 ये क्या हो जाएगा, 3rd√5। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, तो मेरे साथी सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन से जरूर करिएगा। क्या, सेकंड क्वेश्चन अपने मन से जरूर करिएगा। चलिए अब मैं दोनों क्वेश्चन को, ये आप लोग जरूर करिएगा सेकंड वाला, नहीं तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे कि कैसे होता है ना। चलिए देखिए एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो 3, 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 3, 6 और 4 का, चलिए मैं ही बता देता हूँ। एलसीएम ले लीजिए, 3 से क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 से 2 1 जा 2, फिर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 से फिर कर दे 1 1 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम कितना गया 12। अब देखिए यहाँ पे 3 है, कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए, कितने से गुणा कर देंगे बताइए, तो आप कहेंगे भैया 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये 4 से गुणा कर दें तो इसके पावर कितना लगाएंगे 4। चलिए अब यहाँ पे देखिए 6 है, इसमें कितने से गुणा कर दें, तो कहेंगे 2 से गुणा कर दें, तो ये इसके ऊपर घात लगा दीजिए, हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 है, 12 करने के लिए 3 से गुणा कर दिए, फिर जितना से गुणा करें उतना ही घात लगा दीजिए। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब उस देखिए इसको हल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 3 का क्यूब स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का क्यूब 125। अब उसने क्या पूछ रहा है का सबसे छोटी संख्या कौन से है, तो सबसे छोटी बीच वाली यानी 9 है, और बीच वाली संख्या क्या है, ये क्या था बताइए 6√3 था, 6√3 था। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई
6√3 हो गया। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए बाकी इससे आपको अगर सबसे बड़ी पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहे तो भी निकाल सकते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहे तो भी निकाल सकते हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे साथी। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप एक फार्मूला याद जरूर किए होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। आशा करता हूँ बिल्कुल आपको ये दोनों फार्मूले क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये दोनों फिर फार्मूले आना चाहिए। इन्हीं दोनों फार्मूले पे आधारित ये क्वेश्चन है, ये घातांक तथा करनी का क्वेश्चन है और ये कहीं भी आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमको या तो a प्लस बी के फार्मूले में सेट करना पड़ेगा या तो a माइनस बी के फार्मूले में सेट करना पड़ेगा। आप अगर प्लस का होगा तो प्लस में सेट होगा, माइनस का होगा तो माइनस के फार्मूले में सेट होगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमको बनाना है a प्लस बी, क्योंकि प्लस है तो जाहिर सी बात है a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा, जिसमें माइनस है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर सेट होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो रूट में वैल्यू होता है उसका फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या फैक्टर? 6 का आप फैक्टर निकाल लीजिए, 2 3 जा 3 3 1 जा, यानी ये √6 का फैक्टर क्या निकल गया है, 2 × 3। अब जो ये फैक्टर निकालेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है 2ab। इसका मतलब रूट से बाहर 2 तो होना नेसेसरी है, बिल्कुल आवश्यक है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, ये तो 2 लिखा है, इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये 2 रूट में लिखा है उसका केवल फैक्टर निकाल लो और उसके बाद 2ab के फॉर्म में सेट कर दो। बाकी जो a होगा वो a का वैल्यू होगा, जो b होगा वो b का वैल्यू हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये देखिए 2 और 3, तो ये 5 लिखा है, 2 और 3 5, 2 और 3 5। तो इसको क्या हम 2 + 3 एक बड़ा सा रूट लगा लेते हैं, 2 + 3 प्लस ये 2 और ये √6 को क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, √2 × √3। अब ध्यान से सीखिए, रूट अब देखिए यही जो होता है यही फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। फार्मूला लास्ट में क्या आता है 2ab, तो 2 मिल गया, a क्या है बताइए √2, अब b क्या है √3। बस इसी फार्मूले में सेट करना है यार, दूसरा तो हमें देखना नहीं है। ये क्या लिखिए √2 लिखिए, ये क्या लिखिए, अब प्लस है तो प्लस का यहाँ पे साइन लगा लीजिए, √3 लिख लीजिए। और देखिए एक बड़ा सा स्क्वायर और उसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत चल रहा था, होल स्क्वायर के अंतर्गत चल रहा था। किसके अंतर्गत, होल स्क्वायर के। तो इतने जो लिखा है इतना मैटर ये किसका फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, a + b के होल स्क्वायर में। अब स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खात्मा, तो बस ये √2 + √3 बच जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चनों में इनका यूज होता है, तो बस आप लोग फार्मूले पे सेट करना सीख जाए। आशा करता हूँ बिल्कुल सीख गए होंगे। कुछ नहीं करना है, बस ये रूट से बाहर देखिए कि 2 है कि नहीं, उसके बाद जो कुछ भी रूट है उसका फैक्टर निकाल लीजिए। उन्हीं को अगर प्लस वाला होगा तो प्लस के ले दीजिए जोड़ के, और माइनस वाला होगा तो माइनस ला देंगे। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे इस रूट के बाहर 2 है, नहीं है, इसका मतलब 2 हमें लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप 60 का फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, फैक्टर निकाल लिए। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 8 माइनस का, ये देखिए एक बड़ा सा रूट बनाया और उसके अंतर्गत सारे को ये लिख दिया। चलिए अब फिर थोड़ा सा एक स्टेप हल करते हैं। तो ये देखिए एक पेयर बनेगा तो रूट से बाहर निकला जाएगा, तो एक पेयर बन गया 2, और ये जो बच रहा है इनको अलग अलग रूट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं दिक्कत है। अब मेरे साथी मैंने क्या बताया, रूट से बाहर 2 आ गया, उसके बाहर जो कुछ भी उसके मतलब उसके इधर जो कुछ भी लिखा था उसको ए बी बनाना है। क्या ए बी बनाना है? तो ये मान लीजिए a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, किसके कन्वर्ट में चेंज हो जाएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा √3 है ना, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे और
5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर में बदल जाएगा। क्यों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए तो a इसको क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 5, √3 प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर। ये खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 हमें चाहिए। अब बाकी स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो √3 माइनस √5 और यही क्या हो जाएगा मेरे साथी, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हल किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन में जैसे कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं और एक कंजुगेट यानी संयुग्मी जैसा कुछ ऐसा आ जाता है, फिर उसके बाद लड़के का दिमाग ही नहीं काम करता है कि अब इसके आगे कैसे हल करें। तो मेरे साथी मैं बताने जा रहा हूँ, आप जरूर इसको अच्छे से देखिए और सीखिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या था, 3/2 प्लस √3। अब मेरे साथी ये कहीं क्वेश्चन हल करते हैं और उसके बाद ये आ जाता है बीच में, जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हल करते हैं तो ये बीच में आ जाता है। अब इसके आगे समझ नहीं काम करता कि अरे ये अब क्या हो गया, अब इसको क्या कर सकते हैं। तो मेरे साथी याद रखिएगा, इस तरीके का आपके सामने कहीं भी आ जाए तो इसके विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, जिसका नाम होता है परिमेयकरण, या फिर इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या फिर इस नीचे वाले का संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है नीचे वाले के विपरीत चिन्ह का मतलब होता है। यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, √3 अपान जिससे गुणा करे हैं उसी से भाग भी कर देंगे। तो ये देखिए संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दिए। अब इनका गुणा तो आप लोग पता है, इसका इसमें कर दिए, 3 दूनी 6 माइनस 3 √3 हो जाएगा अपान। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, क्या ब्रैकेट में, तो a प्लस बी a माइनस बी, मेरे साथ ही एक फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला किसका होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 माइनस 3 √3 हो जाएगा अपान 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर। जब भी किसी भी संख्या का रूट का स्क्वायर होगा तो मेरा साथ ही संख्या वही लिख जाएगा और रूट हट जाएगा। इसको अगर थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर ले तो 6 माइनस 3 √3 अपान 4 में से 3 जा 1 और नीचे 1 नहीं होता है, इसको खत्म भी कर सकते हैं। अगर ये आपके सामने आंसर मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे साथी 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। क्या, कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3 अकेले था, गया कॉमन में तो क्या बचा, बस √3 बचा, तो ये आंसर मिलेगा। आशा करता हूँ बस आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी तरीके आंसर हो, हमको उस आंसर तक पहुँचना है बिल्कुल बेसिक से। हाँ, जो साथी परेशान होते होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वर्क है, तो मेरे साथी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको टाइम टेकिंग लगता होगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन आपको बेसिक से पता चल जाएगा ना मेरे साथी, तो ये आपको बताने में सिर्फ टाइम लग रहा है। जब आपको आ जाएगा ना तो ये चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, चुटकियों में, है ना। तो बस आप ध्यान से लगे रहो, आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें आ जाएगा तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं, और बेसिक चीज़ें नहीं आएगा तो मेरे साथी हमेशा आपकी आत्मा परेशान रहेगी। तो आत्मा को परेशान नहीं करना है, सीखना है। सीख जाओगे तो जो काम लंबे समय में होता है उसको यूं चुटकियों में उड़ा दोगे। बस आप लोग बेसिक से सीखें। जब आपको सीख मिल जाएगी अच्छे से कि कैसे किया जा रहा है, तो आप मेरे साथी खुद ही आप कर लोगे। क्यों परेशान हो रहे, बस आप लोग सीख तो लो। जब सीख लोगे तो चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होगे, इन सभी क्वेश्चनों को यूं आंख बंद करके उड़ा दोगे। बस आप लोग सीखो। चलिए, तो आशा करता हूँ ये
पार्ट बता दें या कर लेंगे? चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए। अगर फिर से ये क्वेश्चन है √3 - 1 अपन √3 + 1, तो मैंने क्या बताया, संयुग्मी इस तरीके का आ जाए तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से सीखिए। तो मैंने क्या कहा, नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है, √3 + 1 है, हम इसके विपरीत चिन्ह से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मेरे साथी अब जरा ध्यान से देखिए, √3 - 1 और √3 - 1, इसका मतलब a गुणे a हो जाता है, तो आप क्या कर देते हो, a², घात का नियम है, घात का नियम है। उसी तरीके से जरा यहाँ पे यूज करिए, तो क्या लिख सकते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको जरा हल करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, a + b a - b, a + b a - b, a² - b², इसका मतलब √3 का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर। इसको एक स्टेप और हल कर लेते हैं, तो इसका तो होल स्क्वायर खोल दे, तो √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2√3 हो जाएगा, अपन ये √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा, अब माइनस का 1 हो जाएगा। एक स्टेप और हल कर लेते, √3 का स्क्वायर बोले तो बस 3 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2√3, अपन 3 में से 1 चला जाए 2 हो जाएगा। एक स्टेप और हल कर लेते हैं, 3 और 1 4 माइनस 2√3 हो जाएगा अपन 2। अगर यहाँ पे आंसर मिलता है तो ठीक, नहीं तो और हल करेंगे कैसे, कॉमन लेके। 2 यहाँ पे है साथियों, 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया, खत्म हो गया, बस √3 बचा। अपान ये नीचे क्या है 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, और 2 माइनस √3 मेरे साथी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इस तरीके से अगर आ जाए तो आप क्वेश्चन को फटाक यूं चुटकियों में कर देंगे। बस आप लोग बेसिक सीखते रहिए। 1 मिनट रुकिए साथी, इंक डाल ले। बस आप बेसिक चीजें जरूर सीखिए। जिस दिन आप बेसिक चीजें सीख जाएंगे उस दिन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे। बस बेसिक चीजें सीख जाओ बस, है ना। चलिए इरेज करते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं उसमें देखिए क्या कह रहा है, योग तथा योग अंतर्भाग गुणा पर आधारित प्रश्न। अब ये बताने का कोई खास रीजन नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ये लास्ट पार्ट है घातांक तथा करणीय का, उसमें हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे सीख जाएंगे तो आगे चलकर आपके लिए यूज होगा, और बाकी सीखी हुई चीज हमेशा कारगर होती है। इस बात को आप लोग इस खोपड़ी में बैठा लीजिए। नहीं सीखेंगे तो वो चीज़ें समस्याएं करेंगे, लेकिन सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन से आप समस्या से मुक्त हो जाएंगे, समस्या से मुक्त हो जाएंगे। कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। बस आपको ट्राई करना चाहिए। जिस दिन से ट्राई करने लगेंगे उस दिन से आप सफलता के मार्ग पे चलेंगे। चलिए योग अंतर्भाग गुणा पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बताने का कोई खास रीजन नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग जान जाएंगे। तो ये देखिए 5√2 + 3√2 है। अब देखिए क्या मेरे प्यारे साथियों, ये जो रूट लिखा है मैंने पार्ट 1 में इन सारे चीज़ों को बिल्कुल क्लियर आउट कर दिया है कि कौन चीज़ें किस में जुड़ेगी, कौन चीज़ें किस में घटेगी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा पार्ट 1। तो देखिए रूट यानी दोनों का सेम है, वैल्यू भी सेम लिखा है, इसका मतलब इनके सामने जो कुछ भी होगा जुड़ जाएगा। इनके रूट भी सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, इनका मतलब रूट भी क्या है, सेम है। तब 5√2 और 3√2 अंक के साथ गुणा होगा, जोड़ होगा, 5 और 3 8√2 का √2 बस लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8√2। अब मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन अब क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है ना, यहाँ पे जरूर ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए जल्दी से लिखता हूँ, क्या लिखा है 2√3 प्लस 3√3 प्लस 5√3। अब मेरे साथी आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, 2√3 3√3 लिखा है, अब 5√3
3 लिखा है। इनके क्या देखिए रूट जो है वो सेम सेम है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है। अब मेरे साथी और ये तो 3, ये तो अलग है, क्या है, असमान है। तो समान और समान जुड़ जाएंगे, असमान नहीं जुड़ेगा तो उसको ऐसे लिख देंगे। तो देखिए ये क्या है, 5√3 था, 2√3 था, 5 2 7 और √3 लिखा था। अब प्लस का ये थर्ड √3 लिखा है, ये जुड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सजाती सजाती के साथ जुड़ता है, बिजाती बिजाती के साथ जुड़ता है, तो ये नहीं जुड़ेगा, तो थर्ड √3 लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए इसी का आप सी पार्ट देखिए, सी पार्ट क्या कह रहा है। अब घटाने पे चलते हैं। ये क्या है, 7√18। देखिए क्या लिखा है, 7√18 माइनस 5√18। अब मेरे साथी आप सबसे पहले रूट को जस्टिफाइड किए कि ये सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो जुड़ेगा और घटेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पे 2 है, रूट है ना, इसका मतलब ये सेम है। और जब सेम है तो जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अंक अंक के साथ घटेगा जुड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब घटाना जाएगा। 7 में से 5 दा 2 और √18 चल रहा था, तो √18 लिख देंगे। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट पे देखिए क्या लिखा है, 6√19 माइनस 3/19 माइनस 2√19। अब मेरे साथी रूट में आप सभी लोग देखते होंगे कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इनका जो स्क्वायर रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट है, ये क्या सेम है क्या। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है। इसका मतलब ये और ये तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका थर्ड रूट दिया है। तो मेरे साथी आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 6 में से 2 जा 4 और √19 चल रहा था, √19 लिख लिया। इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसको एज इट ऐसे लिख लिए। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। चले मेरे साथी क्लोज। देखिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ई पार्ट देखिए क्या कह रहा है। ई अब गुणे आ गया, गुणे देखते हैं कैसे। √2 इंटू √3 इंटू √5। सबसे पहले इनका रूट चेक करिए, सेम सेम है तो आपस में गुणा हो जाएगा। तो गुणा एक बड़ा सा रूट बना लीजिए, आपस में गुणा कर लिए। 2 3 6 6 5 30 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसी का मान लीजिए थोड़ा सा इसको अब चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे थर्ड रूट कर दिया इसको। अब बताइए मेरे साथी क्या इनका आपस में गुणा हो सकता है? तो आप लोग कहोगे नहीं। तो क्यों नहीं? इनका तो रूट सेम है, लेकिन इनका रूट सेम नहीं है क्योंकि वो थर्ड रूट में चला गया। तो इनको तो आपस में गुणा कर लेंगे। 2 3 6 इंटू ये नहीं गुणा हो पाएगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। चलिए एफ क्वेश्चन पे चलिए। 35 डिवाइडेड बाई √7। तो मेरे साथी एक इस तरीके के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एक बड़ा सा रूट बना लिया जाता है, फिर उसके बाद उसी रूट के अंतर्गत क्या लिखा जाता है, ये भी लिख लिया जाता है, फिर काट देंगे। कितना हो जाएगा, √5। कितना हो जाएगा, √5। नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका भी है। देखिए एक नियम है क्या, भाग का। जहाँ पे भाग हो वहाँ पे क्या आप लगाइए, गुणा लगाइए और अगली वाली संख्या को क्या कर दीजिए, पलट कर दिए, यानी पलटा मार दीजिए। अब इसको क्या √35 और √7 नहीं लिख सकते हैं का, तो कहोगे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा दोनों जब रूट में है तो इनको एक बड़ा सा रूट बना के दोनों को अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर काट दीजिए, 7 5 35, 7 5 35। तो इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। चले मेरे साथी मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको साथी फ्रेंड्स जो भी हो, मेरे भाई बहन जो भी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मुकेश एजुकेशन पॉइंट बिल्कुल आपको मैथ बेसिक से लेकर चलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर फोर्थ लेवल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है, तो मेरे साथी मुकेश एजुकेशन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुकेश एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से मैथ बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाएगा। चलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो